बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार की कपड़ा और जूता की दुकानें खोलने के आदेश के बाद अब कोयलांचल में भी दुकानें खुल गई हैं। धनबाद में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखी। बैंक मोड़ में दुकानें खुल जाने से इसका पूरा इलाका ही गुलजार नजर आ रहा है। हालांकि ग्राहकों की संख्या भी कम है। फिलहाल क्या स्थिति है, हालात कैसे हैं और कितना ध्यान दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, सुरक्षा मानकों का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दुकानें खुल गई हैं अब, कपड़ा और जूते चप्पल की दुकानें, जिसका बेसब्री से ग्राहक भी इंतजार कर रहे थे और व्यवसायी भी। किस तरह की अब तस्वीर है? क्या जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर फॉलो होते नजर आ रही है? बिल्कुल सही कहा आसिया कि देखिए, यहाँ पे सरकार ने जैसे ही कल अनुमति दिया, उसके बाद दुकानदारों में खुशी की लहर है और सभी लोग जो हैं सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार जता रहे हैं। लेकिन मार्केट अभी भी ठंडी पड़ी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ उठ गई है और बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। ऐसा कोई नजारा नहीं देखने को मिला। जो भीड़ भाड़ पुराना बाजार में देखने को मिलता, अमूमन वहां दूसरे तरह के सामानों की खरीदारी के लिए भी लोग उमड़ते हैं। देखिए, हम अभी इस वक्त वजह क्या लग रही है अभिषेक? क्या लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? कईयों की नौकरी चली गई है या लोग डर की वजह से, कोरोना के खौफ की वजह से बाजार में नहीं दिखे? ये सभी मिलीजुली कारण है। ये बात भी सही है, लोगों की परचेजिंग पावर भी घट गई है। लेकिन हम आपको एक सीधी तस्वीर पहले दिखा दे। ये हीरापुर की मार्केट की तस्वीर आप देख लीजिए पहले। हीरापुर मार्केट में अमूमन जब आप आएंगे तो बहुत आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी। लेकिन अभी भी देखिए, शाम का वक्त है और आमतौर पे यहाँ पे काफी संख्या में खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं। सभी दुकानें खुल गई। देखिए, यहाँ पे कपड़े की दुकानें भी खुली हुई है और पास में देखिए बगल में जूते चप्पल के दुकान भी खुले हुए हैं। लेकिन दुकानों की हाल आप सामने देखिए, दुकानदार यूं ही बैठे हुए हैं। सभी आप दुकानदारों को देखिए, स्टाफ देखिए, वो इंतजार में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ग्राहकों के पास जो अपने सवाल उठाया वो बिल्कुल लाजिमी है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर घट गया है। 3 महीने जब बेकारी में बैठे हुए रहे और जब कोई कमाई नहीं हो तो स्वाभाविक है कि परचेजिंग पावर घटेगा। और जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खरीदारी करने के लिए तो फिर वो बाजार कैसे आएंगे? और कपड़े की खरीदारी में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सामान्यतः घर परिवार, अगर ढेर सारा अगर परिवार है तो उसकी खरीदारी में उसकी बजट जो है ज्यादा उसको जरूरत पड़ती है। दूसरी परेशानी है कि कोरोना वायरस की वजह से जो एक खतरा है कि भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, ये सभी जो बातें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो शायद ये भी है कि जिसको जरूरत है वही बाजार आएंगे और जिसको जरूरत नहीं है वो बाजार नहीं आएंगे। तो बाजार में आलम यही है कि दुकानें, मार्केट जो है सीधे तौर पे खुली हुई है। अब देखिए, यहाँ पे दुकानें खुली हुई है लेकिन ग्राहक का इंतजार है। तो ये समस्या है दुकानदारों के लिए और ग्राहकों के लिए जो परेशानी है वो है ही। यहाँ पे जो चैम्बर है, धनबाद चैम्बर पार्क मार्केट, उसके इकाई का अध्यक्ष भी मौजूद है और यहाँ दुकानदार भी मौजूद है। उनसे सीधी बात करते हैं। जी, क्या परेशानी आ रही है अभी आप लोगों को? अभी आज से ही दुकान खुला है। अब अभी लिक्विड मनी सबके पास तो है नहीं, अभी पैसा आएगा। अब हम लोग 3 साल पीछे चले गए हैं। अब 3 साल का पूंजी खा गए हम लोग बैठ के। अब ये धीरे धीरे टाइम लगेगा, तभी दुकानदारी, अभी कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। बहुत ये कोरोना लेके बहुत को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है दुकानदार को। अब कस्टमर, एक कस्टमर के साथ 2 कस्टमर आते थे, अब एक ही कस्टमर को हम लोग अंदर घुसाएंगे। एक और सवाल है कि ट्रायल नहीं कराना है? वो नहीं, अब ट्रायल नहीं होगा। क्या शर्त है? ट्रायल नहीं है, बस ले जाइए, पसंद करके एक्सचेंज नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा जी। तो देखिए, ये भी है, नियम बने हुए हैं कि अब जो है दुकानदारों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जूता चप्पल खरीदने आता है या कपड़े खरीदने आता है तो ट्रायल की अनुमति नहीं है। यानी एक बार में ही आपको कपड़े पसंद करके अपने नापी के हिसाब से लेके जाना होगा। दूसरा, रिटर्न की भी गुंजाइश नहीं है। तो लोगों को भी ये भी बहुत सारी परेशानी आ रही है। इस कारण से भी खरीदारी में जो दिखना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। दूसरी है कि जो पहले ही बताया कि लोगों के पास परचेजिंग पावर घट गई है, लोगों की कमाई घट गई है, बचत बहुत कम हो गया है। तो ये सारी समस्या और नौकरी की जहां तक बात है, कई चीजें हैं अभिषेक जिसकी वजह से बाजारों में रौनक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी आज पहला दिन है और हो सकता है धीरे धीरे आने वाले दिनों में ये रौनक नजर आने लगे। रौनक तो फिलहाल अभी नजर ना आना बेहतर ही है हम सब के लिए अभिषेक। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानदारों को भी फायदा मिले और ग्राहक भी अपने जरूरत के सामान खरीद सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।
तो ग्राहकों की संख्या कम नजर आ रही है। ऐसे दुकानों में, जूते और कपड़े की दुकानों में कई वजहें हो सकती हैं। कोरोना का खौफ भी वजह हो सकती है और दूसरी वजह यह भी है कि अभी लिक्विड मनी है नहीं लोगों के पास। 3 महीने लॉकडाउन में आर्थिक संकट से मिडिल क्लास भी जूझ रहा है और लोअर क्लास भी। फिलहाल एक छोटे